नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति। राजनीति नियम और कानून के आधार पर उसके मुताबिक ही किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। बस यही बात शायद मोदी विरोधियों को समझ में नहीं आ रही है। तभी तो पहले वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध, फिर चुनाव आयोग का विरोध और अब राजनीति के शुद्धिकरण का भी विरोध। जेल से सरकार नहीं चल सकती, इसका विरोध। ऐसा लग रहा है कि मकसद सिर्फ इतना रह गया है कि जो भी मोदी शाह करेंगे उसका विरोध भर ही करना है। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन बिल पेश किया तो जैसे सदन में भूचाल सा आ गया। भूचाल इसलिए क्योंकि इस बिल की जद में सीएम, पीएम और मंत्रियों की कुर्सी आ गई। जेल से सरकार चलाने और चला लेने का दावा करने वालों पर चोट हो गई। बिल कह रहा है कि गिरफ्तार होने के 30 दिन बाद दागी पीएम हो या सीएम, 31वें दिन उनको पद से इस्तीफा देना ही होगा। नहीं देंगे तो इस्तीफा खुद माना जाए। ये सुनने भर की देर थी कि विपक्ष ने भारी विरोध और हंगामा शुरू कर दिया। ओवैसी खड़े हुए और कहा कि भारत को पुलिस स्टेट में बदलने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी ने बिल को संविधान विरोधी और अलोकतांत्रिक बता दिया। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हम उस समय में जा रहे हैं कि अगर राजा को आपका चेहरा पसंद नहीं आएगा तो वो आपको हटा देगा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने तो गृह मंत्री को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर दी। समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव ने सत्ता पक्ष को अजीत पवार की याद दिला दी। भारी विरोध के बाद यह बिल संसद की संयुक्त समिति के पास चला गया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ दर्शकों, जरा उसकी भी एक झलक देख लीजिए। धमकी पहले ही दी गई थी कि बिल फाड़ेंगे, टेबल तोड़ डालेंगे, लेकिन बिल पेश भी नहीं होने देंगे और हुआ भी ठीक वैसा ही। विपक्ष को बिल की जो कॉपी दी गई उसे फाड़कर हवा में उड़ा दिया गया। गृह मंत्री के सामने ही बिल फाड़कर उछाला गया और आरोप लगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि हालात बेकाबू होने की कगार पर आ गए। दर्शकों, एक कॉपी 2013 में भी फाड़ी गई थी, जब राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश को फाड़कर हवा में उछाल दिया था और इसे पूरी तरह से बकवास कहा था। तब राहुल दागियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। आज राहुल दागियों के साथ खड़े नजर आते हैं। समय समय की बात है, समय का ही खेल है। अब सवाल पब्लिक का है कि क्या राजनीति के शुद्धिकरण का विरोध करने वाले क्या जनता को धोखा देने का काम नहीं कर रहे? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही। सदन में हो रहे हंगामे और नारेबाजी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बिल के रुख और इसके उद्देश्य को पूरी तरह से साफ किया। उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि बिल को जल्दबाजी में पारित किया जा रहा है और फिर बिल को संयुक्त समिति के पास भेज दिया। पर संसद में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल बिल का विरोध करते करते पर्सनल हो गए। जवाब भी उन्हें सामने से तुरंत ही मिल गया। क्या हुआ, कैसे जवाब मिला, आप खुद देखिए। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? ये विषय नहीं है। गृहमंत्री जी, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। क्या सिखाते हैं नैतिकता
to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail the party. झगड़ा बिल पर और नीतीश नायडू को बीच में घसीट लिया। अब ये नीतीश नायडू वाली बात क्यों लाई जा रही है? कांग्रेस का कहना है कि वोट चोरी के आरोप लगने और राहुल गांधी की यात्रा को जन समर्थन मिलने से मोदी सरकार डर गई है। उन्हें डर है कि इस माहौल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बैकआउट कर जाएंगे, इसलिए इन दोनों को धमकाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। लेकिन शायद कांग्रेस भूल गई है कि ये वही नीतीश नायडू हैं जिन्होंने लीक से हटकर अपने वोट बैंक की चिंता किए बगैर वक्फ कानून को समर्थन दिया था। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। राहुल के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर नायडू खुलकर पीएम मोदी के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। फिर भी कांग्रेस की आखिरी आस नीतीश नायडू ही बने हुए हैं। दर्शकों, कुछ समय पहले ही देश के ने सत्ता का कोट अनकोट केजरीवाल मॉडल देखा। देश ने देखा कि कैसे गंभीर आरोप लगने के बावजूद 180 दिनों तक जेल के अंदर से सरकार चलाई गई। तब केजरीवाल को कुर्सी से हटाने की पैरवी में सबसे पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी। तब विपक्ष क्या कह रहा था और आज क्या कह रहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। आपको इस्तीफा तब देना चाहिए था जब आप जेल गए थे। जेल आप सही कारण से गए, गलत कारण से गए, वो सब अलग बात होती है। बात हाँ ये है कि हमारे यहाँ नैतिकता में जब भी कोई आदमी ऐसे पद पर होता है कि उसको जेल भेजा जाए, वो इस्तीफा देता है, जेल से वापस लौट कर आ जाइए, आप अपने पद पे वापस आ जाइए। अरे केजरीवाल 6 महीने मुख्यमंत्री बन के जेल में बैठा था, तो क्या तुम लोग घर में हाथों में मेहंदी लगाकर बन गए थे? बोलो। Sir, this is the 1933 Gestapo boom. Gestapo, when Gestapo was found in Germany, this government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash an elected government, sir. कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। आगाह करता हूं चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश जी को संभल के रहिए, और कुछ इनके स्वयं की पार्टी में भी शायद उनको भी निपटाने की ये योजना है। केंद्र सरकार एक पूरे षड्यंत्र के तहत इस कानून को ला रही है ताकि विपक्ष की सरकारों को इसी तरीके से गिराया जा सके। केजरीवाल अकेले ऐसे नेता नहीं थे। हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, संजय राउत, तेजस्वी यादव, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के तहत मुकदमा चल रहा है। यहां विपक्ष अजीत पवार का मामला भी सामने रख रहा है, जिन पर सिंचाई घोटाले जैसे गंभीर आरोप हैं और पिछले साल के अंत में ही उन्हें बेनामी संपत्ति मामले में कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। मतलब अगर बिल आया है तो दोनों तरफ के लोगों के लिए आया है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री को भी इस बिल में शामिल किया है, लेकिन बिल आते ही संसद में फाइट शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कुर्सी की तरफ झपटे थे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू ने विपक्षी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की। सुनिए आरोप क्या लगा, बिट्टू ने क्या कहा। रिजू जी थे पहले, तो रिजू जी आ गया, उसके बाद बिट्टू जी आ गया, उसके बाद सब लोगों ने हमला किया। वो झूठ जरा झूठ है। वो बिल का कॉपी मुझके पास नहीं थे। क्या कह सकते हैं, किसी कहने को तो कोई कुछ कही जाए, मैं क्या बोलूं इसमें। ऐसी महिलाओं को आगे लाके अगर ये ऐसी छोटी बातें करेंगे तो मेरी ख्याल से कोई भी एक सिख पगड़ी नारी
वो हमेशा अपनी माओ बहनों की रक्षा करता है, तो ऐसी छोटी हरकतें कभी करता नहीं है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, गंभीर आरोप में दागियों और जेल से सरकार चलाने वालों की कुर्सी जाए तो इससे क्या दिक्कत है? सवाल नंबर 2, नैतिकता को ना मानते हुए इस्तीफा ना देने वाले सीएम पीएम को हटाने के लिए देश में कानून क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल नंबर 3, सिर्फ आरोपों को आधार बनाकर किसी को कुर्सी से हटा देना क्या संवैधानिक अधिकारों का हनन है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, मलूक नागर नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, आरएलडी के पूर्व सांसद भी हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, वारिस पठान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, प्रियंका भारती जी हमारे साथ यहां स्टूडियो में है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी की। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है प्रियंका कक्कड़ जी को, चीफ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। और प्रियंका कक्कड़ जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। बहुत अरसे के बाद आप आई हैं और आज सवाल ऐसा है कि आप ही से शुरू कर रही हूं। अब ये कानून अगर आ रहा है तो इस कानून में दिक्कत क्या है? क्योंकि आपकी पार्टी वो पार्टी थी जो जन लोकपाल चाहती थी। ये तो लोकपाल के भी ऊपर पदवी है, कह सकते हैं लोकपाल का बाप बिल है। ये राजनीति में दागियों को हटाने का बिल है। तो मुझे तो लगा था जो पार्टी आम आदमी की पार्टी बनकर आई थी उन्हें तो इस बिल पर फक्र होना चाहिए, बहुत प्राउड होना चाहिए कि ऐसा एक बिल आया है जिससे हमारी राजनीति साफ हो सके। प्रियंका कक्कड़ जी, आप भी इसके विरोध में? नविका जी, ये बिल अगर आप ध्यान से बारीकी से पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे विपक्षी पार्टियों को ब्लैकमेल करने का बिल है। अगर तो सुचिता नैतिकता की बात होती तो ऐसा बिल आना चाहिए कि अगर साल में 3 रेल हादसे हो जाएं तो रेल मिनिस्टर को इस्तीफा देना होगा। अगर एक स्टेट में दंगे हो जाएं तो वहां के डीएम, एसडीएम, एसएचओ सबको रेजिग्नेशन देना होगा, सीएम को रेजिग्नेशन देना होगा, वो नैतिकता होती। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इस बिल में उस पार्ट का प्रोवाइजो पढ़ेंगी, उसका मैं सरल तरीके से आपको बताती हूँ। उसमें लिखा है कि 30 दिन तक अगर किसी को कस्टडी में रख लिया जाता है तो उसको रेजिग्नेशन देना होगा, नहीं तो 31वें दिन ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन हो जाएगा। अगर 32वें दिन उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो वो दोबारा शपथ ले सकते हैं प्रेसिडेंट की मर्जी से। तो यानी कि उन्होंने गुनाह नहीं किया था, तो यानी कि 30 दिन आपने उनके बर्बाद किए ना, ब्लैकमेल कर रहे हो ना आप। अगर बिना गुनाह किए आप 32वें दिन उनको वापस सीएम बना देते हैं तो ये किस तरह की नैतिकता है? ये ब्लैकमेल करने का जरिया है। जैसे पहले प्रधानमंत्री मोदी बहुत खुलेआम बोलते थे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, तो उनको शायद वहां पे थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, उनपे कलंक लग रहा होगा कि सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ले लिया। कि इंडियन एक्सप्रेस की भी रिपोर्ट है कि 26 लोग जिनके ऊपर संगीन पीएमएलए के करप्शन के चार्जेस थे, उनमें से 23 जब भाजपा में चले गए तो सारे क्लीन हो गए। तो हो सकता है उसका उन्होंने ये तरीका निकाला हो। अरविंद केजरीवाल जी इकलौते आप, लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूं। मैं लॉयर नहीं हूं, मैं कंफ्यूज हो गई हूं। आप कह रहे हैं 30 दिन अगर कोई जेल में रहे तो वो ब्लैकमेल होता है। क्या 30 दिन कोई किसी को जेल में रखने के लिए कोर्ट बीच में नहीं होता? कोर्ट तो होता है ना, तो कोर्ट की ही मर्जी से कोई जेल जाता है। और अगर वो कोर्ट उसको 30 दिन जेल में रखे तो ये सरकार का ब्लैकमेल कैसे हो गया? ये जरा समझा दीजिए। नहीं, आप अगर टेक्निकल समझना चाहती है तो कोर्ट की मर्जी रैली नहीं होती। कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो 5 साल के ऊपर है, जिनमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है और पुलिस फिर कोर्ट के आगे जा जाके बार बार ये बोल सकती है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हमें ये मिला, अभी हमें फलाना मिला। तो 30 दिन क्या 2 साल 3 साल जैसे सत्येंद्र जैन जी के केस में हुआ, खींचना बड़ा आसान होता है, जिसमें अब सीबीआई जाके क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है और कह रही है कि सॉरी हमसे गलती हो गई। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई को, ईडी को क्रुक की तरह काम करना बंद करना चाहिए। तो ये आपने क्योंकि एक टेक्निकल सवाल पूछा तो उसका पूरा मैं आपको आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन एज सिंपल वर्ड्स एज आई कैन।
पर ये ब्लैकमेल कैसे हुआ मुझे अब भी समझ में नहीं आया। यानी कि आप कह रही हैं कि 180 दिन केजरीवाल जी अगर जेल से सरकार चला रहे थे तो वो सही था, 273 दिन सत्येंद्र जैन जेल से सरकार चला रहे थे वो सही था। प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए, क्या सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए ये बिल आपको और सशक्त करना है ताकि आप पूरी ऑपोजिशन को अब जेल में ही डाल दें और सारे सीएम सारे मंत्री आप खुद ही बीजेपी के बना ले, कुछ ऐसा आपका इरादा? नविका जी, टाइम्स नाउ नव भारत के नंबर 1 शो पे आपके जरिए मैं जनता से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या जेल से सरकारें चल सकती हैं? क्या जनता ये चाहती है कि भ्रष्टाचारियों को जब कोर्ट जेल भेजे तो क्या वो जेल से सरकार चलाएंगे कि वो जनता के बीच में रह के चलाएंगे? ऐतिहासिक रूप से नैतिकता का आधार संविधान की ये जो कॉपी लेके घूमते हैं पर पढ़ते नहीं है, वो ये रहा करता था कि जब किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगे तो वो उस वक्त इस्तीफा दे देता था, उसके बाद अगर वो आरोप डिस्प्रूव हो जाते थे तो वापस अपने पद पे ले लेता था। पर अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्टाचारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऐसे पहुंच गए कि उन्होंने सरकार जो भ्रष्टाचार करते हुए जेल्स में रहते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया। इस पे कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने यह कहा कि इस वक्त कोई हमारे पास कानून नहीं है कि हम इलेक्टेड लीडर को यह कह सके कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए जब उन पे भ्रष्टाचार के आरोप हो। अब वो कानून आ चुका है। लिली थॉमस केस के अंदर 2013 में जब एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी होती है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उस वक्त कांग्रेस पार्टी एक विधेयक लेके आई थी जिस समय अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी और चोर है। ये तो अरविंद केजरीवाल नविका जी किसी के ऊपर आरोप लगाने पे इस्तीफा मांगते थे। आज इनको इस बात से चिढ़ है कि जब कोर्ट किसी को 30 दिन तक लगातार जेल भेजे तो इनको दिक्कत हो रही है। और क्या ये मान रहे हैं कि हमेशा यही विपक्ष के अंदर रहने वाले हैं? और अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को क्यों इसमें इंक्लूड करते? अगर हमारी नीयत खराब होती तो हम जाके ये क्यों कहते कि 31वें दिन जाके अगर वो वापस से बाहर आ जाता है तो जाके सरकार में पहुंच सकता है। और ये हेमंत सोरेन ने भी किया, लालू प्रसाद यादव ने भी किया, ममता बनर्जी ने भी अपनी मंत्री से इस्तीफा मांगा। सोचिए इनकी विडंबना केजरीवाल जी की, खुद इस्तीफा नहीं देते पर मनीष सिसोदिया से इस्तीफा मांगा, खुद इस्तीफा नहीं दिया और अपने मंत्री से इस्तीफा मांगा। तो बड़ी बात मैं क्या जेल से सरकार चलेगी? प्रियंका कक्कड़ जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप जरूर कहिए, लेकिन मेरा एक और सवाल है। आपका जो मूवमेंट था, जो पार्टी बनने से पहले का मूवमेंट था, वो तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था ना? मैं जहां तक समझ पा रही हूं ये करप्शन के खिलाफ स्टेप है, तो आपका सपोर्ट क्यों नहीं है मेरी समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि आप तो पहले ही कहते थे कि जिसके खिलाफ कोई चार्ज लगे ना सवाल पूछो ना जवाब लो, इंतजार मत करो, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, निकाल के बाहर कर देना चाहिए। अब ऐसा क्या हुआ है जो आपने अपना पूरी तरह से पोजीशन बदल ली है, आइडियोलॉजी बदल ली? ना पोजीशन बदली है नविका जी, ना आइडियोलॉजी बदली है, समा बदल गया है। आज सत्ता में एक ऐसी पार्टी है जो वोट चोरी करती है, फ्रॉड और गुंडे लोगों की पार्टी है। वैसे ही काम करती है। इन्होंने क्योंकि लिली थॉमस का उदाहरण दिया, एक सेकेंड लिली थॉमस का जो इन्होंने गलत आपको एग्जाम्पल कोट किया, क्योंकि इनके नोट्स में भाजपा के दफ्तर से आया होगा, उस केस में साफ साफ लिखा है कि अगर 2 साल के ऊपर कन्विक्शन होती है तब इस्तीफा होना चाहिए। ये लोग मैक्सिम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ लॉ, बिना किसी मैक्सिम क्या था उस वक्त? दोषी करार। ना प्रियंका जी, मैक्सिम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, अ पर्सन इन पब्लिक लाइफ शुड बी ऑनेस्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हाँ ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या थी? आप बहुत दिनों बाद आई है, आपके फैक्ट्स जो अपडेटेड नहीं है। आर्ग्यूमेंट, डोंट रेज योर वॉइस। नहीं कोई नहीं कर रहा, आप पानी पीजिए, आपका गला ठीक नहीं है। डोंट रेज योर वॉइस। चलिए बोलने दीजिए। आप कितना चिल्लाने से इनको रोकिए। आपको खांसी हो गई है? अच्छा बोलने दीजिए ना, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। प्रियंका जी आप बोलिए। फिक्र कर रहा हूं। If they won't get personal, how will they be BJP? They only do personal। अगर फिक्र कर लो किसी के गले की नविका जी, तो ये क्या बताइए? अच्छाई का भी जमाना नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ भ्रष्टाचारी दिखते, अच्छे लोग नहीं दिखते। आप रहने दीजिए। चलिए बोलिए आप रहने दीजिए।
आपको दिख रहे हैं अच्छे लोग, 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अच्छे लोग दिख रहे हैं? आप तो अरे आपको पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई प्रियंका जी, एक बेचारे दिव्यांग को आपने शराब तस्कर कह दिया था। आप मत बोले प्लीज। आपको शर्म नहीं आती? नहीं, हमें नहीं आती, आपको आनी चाहिए। जब आपने कांग्रेस के नेता बाजवा को जेल के अंदर रखा और हाईकोर्ट ने आप पे लताड़ लगाई, आपकी वजह से आज सारी संस्थाओं, आप झूठ बोलना बंद करें। आज ईडी सारी संस्थाओं को आपकी वजह से गाली पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ईडी को क्रुक बुलाता है। तो फिर आपको तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। अरे आप अगर कह रही हैं ऐसी बातें तो आपको तो सुप्रीम कोर्ट पे प्रियंका जी भरोसा होना चाहिए। चले डिबेट ओपन अप करती हूँ, डिबेट ओपन अप करती हूँ। ये मैं अजय वर्मा जी से पूछना चाहती हूँ। अब अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिनमें राहुल गांधी एक ऐसे नेता थे जो एकदम खड़े थे नैतिकता के आधार पर कि भाई नैतिकता होनी चाहिए। वो जो अध्यादेश एक आया था, उन्होंने फाड़ा था 2013 में, वो मंजर देश भूला नहीं है। और आज वही राहुल गांधी करप्शन के साथ खड़े हो गए, जाके वहां वोट चोरी रोकने के लिए गए थे। अब यहां चोरी चकारी पे जो लॉ आ रहा है उसके खिलाफ खड़े हो गए। चल क्या रहा है? हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि राहुल गांधी और आपकी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही थी कि जेल से नहीं चलना चाहिए सरकार, सत्येंद्र जैन को नहीं चलानी चाहिए सरकार। अब आप फिर इस कानून के खिलाफ हो गए। आपकी आइडियोलॉजी है क्या? देश को समझा दीजिए, पब्लिक बहुत कंफ्यूज आ गई है। देखिए, जी हाँ, पहला दूसरा सवाल आपके दोनों के जवाब और तीसरा फिर एक नए सवाल आपको। देखिए, 2014 के बाद एक नए भारत का उदय हुआ था और नई देश की सरकार आई थी जिसमें 2014 से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं। तो वक्त की, समय की डिमांड और मांग के अनुसार 2025 में जो हम लोगों को अच्छा लगेगा हम वो काम करेंगे। अपनी रणनीति हम खुद बनाएंगे। भाजपा से कहें कि अपनी रणनीति वो खुद बनाए, दूसरों पे आरोप ना लगाएं। हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये 130वां जो लोकसभा में संविधान में जो संशोधन का बिल आया है, ये केवल अपोजिशन की सरकार के उन मुख्यमंत्रियों के ऊपर अफसरशाही और तानाशाही और एकाधिकार चलाने का प्रयास आएगा आने वाले कल में। आप और हम फिर बैठेंगे, आपको ये सबूत मिल जाएंगे। 2000 गुजरात में आपको याद होना चाहिए, एक गृह मंत्री थे हिरेन पांडा साहब और एक सीबीआई के जस्टिस थे जस्टिस लोआ। उनकी आत्मा अभी भी ब्रह्मांड में घूम रही है, उनको अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। पता नहीं उनकी बद्दुआ कब किसको लग जाए, ये पूरा देश जानता है। अगर क्राइम की, लॉ की, सजा की बात करेंगे, आडवाणी साहब उस वक्त बहुत सत्ता में थे, वो गए तो हिरेन पांडा साहब की मैसेज एक वीडियो में आपको भेज रहा हूं, चला दीजिएगा। अब भाई आप कहें तो उन्होंने कहा कि साहब ये उन्होंने कहा हत्यारे को पकड़ेंगे। आपके 60 सेकंड खत्म हो गए, मेरी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। 2013 का अध्यादेश क्यों फाड़ा था? आज कानून के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? पहले इसका जवाब दे दीजिए। देखिए नाविका जी, आपका कर्तव्य है सवाल पूछना और आपका कर्तव्य जवाब देना नहीं है। प्रिंसिपल की वाइस चांसलर नहीं, आप भी तो प्रवक्ता है ना, आपका कर्तव्य जवाब देना नहीं है। जी हाँ, मैं वही तो सुन तो लीजिए, मेरा कर्तव्य जवाब देना है, लेकिन जो जवाब आप चाहेंगी वो जवाब मैं नहीं दे सकता। जो मेरी नहीं दे सकता, जो मेरा मजबूरी है। बिल्कुल आपकी मजबूरी मुझे समझ में आ गई। इंसान बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया, भगवान जाने क्या हो गया। मलूक नागर जी, यहाँ क्या हो गया मुझे नहीं पता। जो अध्यादेश फाड़ रहे थे, चाह रहे थे कि नैतिकता पर जीवन बसर किया जाए, वो आज नैतिकता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसे आप आज क्या कहेंगे? नविका जी, देखिए, पिछले दिनों एक संवैधानिक संकट आया, क्योंकि जब जेल में थे केजरीवाल जी, वो जेल से दिल्ली को चला रहे थे और अड़ गए, बोले इस्तीफा नहीं देंगे। तो जब वो अधिकारी होते हैं जो, उनको तो कुर्सी मिल सकती है और विचाराधीन कैदी कोई भी है इस देश में संविधान के अनुसार, तो उसको जमीन पे या ज्यादा से ज्यादा बेंच पे बैठाया जाएगा।
अब चीफ मिनिस्टर जमीन पे बैठा, अधिकारी कुर्सी पे बैठे हैं, तो कैसे चलें? अब ये पहले क्यों होता आया या पहले संशोधन क्यों नहीं करा? पहले मॉरल ड्यूटीज को निभाते हुए नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देते थे, तो ये संवैधानिक संकट नहीं आता था। तो अगर संविधान के 130वें संशोधन में संवैधानिक संशोधन करके और जो संवैधानिक संकट है उसे अगर टाला गया है तो इस पे बवाल क्यों हो रहा है? दूसरा, नविका जी ये मान चुके हैं, ये ऑटोमेटिकली डीम टू भी है कि अब ये मान चुके इनकी सरकार देश में कभी भी नहीं आएगी, ये प्रूव होता है इससे। अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो ये जो चाहे फिर बदल ले, पर ये अब पूरे देश के सामने ये एडमिट फैक्ट है पूरे विपक्ष के द्वारा कि अब इनकी सरकार कभी नहीं आएगी, ये मान चुके हैं। अभी जब संसद, इनकी स्थिति क्यों हुई है ये? जब संसद चलती है, 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र चले नहीं, भेंट चढ़ा दिया इन्होंने, लोग देख रहे हैं, लोग उनकी बुरी स्थिति कर देते हैं। 18वीं लोकसभा के 4 सत्र भी चलने नहीं दिए, लोग देख रहे हैं। गरीब, मजदूर, किसान, लाचार लोग जिनके प्रश्न लगे होते हैं, जो 11 बजे से 12 बजे तक पहले घंटे में प्रश्न आते हैं, जो 14 दिन पहले फीड किए जाते हैं, ये हाय हुल्ला करने खड़े हो जाते हैं, ये चलने नहीं देते। संसद का क्या अर्थ रह गया अगर ये संसद चलने नहीं देंगे? ये देश देख रहा है, इनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। जो पहले ये काम खुद करना चाहते थे, अब अगर एनडीए ने कर दिया है, उसकी भी एक खिलाफत कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या कर रहे हैं समझ मुझे तो नहीं आ रहा। वारिस भाई, आपको आ रहा है? ओवैसी साहब तो पहले केजरीवाल जी के सवाल पूछते थे, आज उनको लग रहा है जेस्टापो बन गया है। हिटलर याद आ गए। 1933 में जो हुआ करता था वो आज 2025 में उसके डरावने सपने आने लगे। ऐसा क्या हो गया वारिस भाई? बैरिस्टर साहब तो कभी करप्शन का साथ नहीं देते थे, नैतिकता की बात करते थे। आज बैरिस्टर साहब को नैतिकता से इतनी एलर्जी क्यों हो गई? देखिए, हमको तो लग रहा है नविका जी कि इस तरह का बिल लाके बीजेपी पुलिस स्टेट बना देगी पूरे हमारे देश को। हम इस बिल की पुरजोर रीत से मुखालिफत करते हैं, पूरी तरह से हम बोलते हैं कि असंवैधानिक है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, ये ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन है, जनता के पूरे जितने भी सवालात हैं उनके खिलाफ है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी किस पे फिक्स करेगी? एक सीएम अगर कुछ करता है तो अकाउंटेबल होता है जनता को जिसने उसको जीता है। मगर इस बिल के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि पूरे पावर अब सीबीआई, ईडी इसको दे देंगे। तो वो क्या करेंगे? उसको तो अपॉइंट कौन करता है? उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एक एसीपी को देख लो, डीसीपी को देख लो, जिसको भी देख लो, अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट के थ्रू। अब वो उसको अरेस्ट करेगा तो उसको तो पावर ज्यादा मिल गया। अब उसके बाद ये होगा कि अगर बीएनएसएस में ऐसे भी कायदे हैं, ऐसे कानून है, अगर वो प्रावधान लगा दिए तो वो इंसान तो बेचारा 30 दिन से ज्यादा जेल में चला जाएगा। अगर उसके बाद वो बेकसूर छूटता है, क्योंकि लॉ का मैक्सिम क्या बोलता है? लॉ, अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो उसको तो गया। आप तो इस तरह से बीजेपी चाहती है कि पूरी के पूरी सत्ताओं को खत्म कर दे। अभी आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को किस तरह से आप पावर दे सकते हैं? उसको तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद कुछ कर सकते हैं। तो ये सरासर लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य और पूरे देश को ये अराजकता, मतलब एकदम एंटी डेमोक्रेटिक बात करने वाला ये बिल है। आप नविका जी मुझे बताइए ना कि अगर एक सरकार है, उस सरकार के मंत्री ने अगर कुछ किया है तो आप सीबीआई, ईडी सब आपके हाथ में रहेगा, आप उसको अरेस्ट करेंगे और अपने तरफ बाहर की तरह कानून नहीं है क्या? पहले उसको आप, मुझे समझ नहीं आ रहा वारिस भाई, आप लॉयर हैं, आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बैरिस्टर हैं, आपको लगता है कि इस देश में सारे कोर्ट छुट्टी पे चले गए हैं क्या? क्या केजरीवाल जी का मामला कोर्ट नहीं गया था? सेंथिल बालाजी का मामला कोर्ट नहीं गया था? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप एक वकील होकर इतना कम फेथ रखते हैं इस देश की कोर्ट्स पर? नहीं, जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। लेकिन होता क्या है पता है? ये जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना पुलिस मशीनरी को, सीबीआई, ईडी, तो पुलिस क्या अरेस्ट करके जब आदमी को कोर्ट में खड़ा कर
रजामंदी के बिना 30 दिन किसी को कोर्ट जेल में रख सकती है? कमाल करते हैं। मैं तो लॉयर नहीं हूँ, लॉयर की सिर्फ माँ हूँ, लेकिन इतना लॉ तो मुझे भी आता है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, अब वारिस भाई को आपको कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ भूल चुके हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स याद है। नविका जी, वारिस भाई जो है उनकी हालत गजनी जैसी हो गई है, उनकी याददाश्त खो चुकी है। उनको पता होना चाहिए कि पुलिस, अगर पुलिस कस्टडी में भी किसी को लेती है तो कोर्ट के अंदर, कोर्ट के संज्ञान में लेते भी लेती है, चालान कोर्ट में पेश करना होता है वारिस भाई। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे तो विश्वास रख लो। बेसिक मैक्सिमम ऑफ लॉ क्या कहता है? बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज द एक्सेप्शन। पर खैर छोड़िए, मैं इनको असदुद्दीन ओवैसी की बात याद दिलाना चाहता हूं, शायद इससे ये सुन लें। असदुद्दीन ओवैसी ने जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे नविका जी, तो कहा था तुम पर लोग चप्पल मारेंगे क्योंकि तुमने जेल से इस्तीफा नहीं दिया है। तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि देश का लोकतंत्र ये अधिकार देता है भ्रष्टाचारियों को कि वो जेल से सत्ता चलाए। अब इनको मेरी बात भी नहीं आएगी समझ में, तो जरा इनके पुराने मित्र राहुल गांधी का भी समझ लो वारिस भाई। जो ये देखो थे वो तो बीजेपी में चले गए। इन जेल चक्की पिसिंग एंड पिसिंग बोला था महाराष्ट्र के सीएम ने, आज इसको डिप्टी सीएम बना दिया आपने जाके। आपके राहुल गांधी उस वक्त कुछ नहीं थे, कहते हुए कि ऑर्डिनेंस फाड़ दूंगा, कंप्लीट नॉनसेंस है। दिक्कत क्या है वारिस जी? नविका जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विश्वास नहीं है? इनको ये लगता है कि अगर कोई गलत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो लताड़ नहीं लगाएगी? अक्रॉस पार्टीज ऐसा करा है। पर बड़ी बात है, क्या जेल से सरकारें चलेंगी नविका जी? कौन सी संविधान की धारा या अधिकार देती है कि जेल से सरकार चले? मैं आपके पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूँ, कौन सी अधिकार देती है कि कोई भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जेल में रहे और जेल से सरकार चला? कौन से अधिकार देती है? वारिस भाई सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा नविका जी? सवाल का जवाब दीजिए ना। टाइम देते हो 2 घंटा बोलने का। अरे भैया 2.5 मिनट आप बोले, उसके बाद मैंने 1 मिनट बोला, उसमें भी आप पूछ के जनता देख रही है। बताओ मेरे को आप। चलिए वारिस भाई, मैं आपको 60 सेकंड और देती हूँ, आप बोल लीजिए, लेकिन जवाब दीजिए। इसका 2 कानून बता दो आपको जिसमें 30 दिन से ज्यादा रिमांड ले सकते हैं। दिखा दो, चलो दिखा दो, बिना कोर्ट के संज्ञान में कौन से कानून में 30 दिन से ज्यादा रिमांड ले सकते हैं? के बगैर कौन पुलिस के जेल में डाल सकते हैं? बताओ। रोज हम देखते हैं पुलिस किस तरह नहीं, वारिस पठान, ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपको, कौन से कानून में? मेरे पास संविधान है, बताओ, मैं सारा बोलूंगा। कौन से बीएनएस के कानून के अंदर बिना कोर्ट के संज्ञान के किसी को 30 दिन जेल में डाल सकते हो? बताओ ना, संविधान में लेके नहीं बताओ कौन से धारा में 30 दिन बिना कोर्ट के किसको जेल डाल सकते हो? के कायदे के अंदर आप पढ़ो सेक्शन की, बिना कोर्ट के संज्ञान में आप 30 दिन डाल सकते हो। बीएनएसएस की बहुत सारी, अरे भारतीय न्याय संहिता में कहीं नहीं लिखा है कि बिना कोर्ट के संज्ञान में आप किसी को भी 7 दिन। वारिस भाई, आपको पुलिस से इतना डर क्यों लगता है? आपकी पार्टी का वो डायलॉग कोई नहीं भूलता कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये पुलिस का डर आपको इतना क्यों है? इतना क्यों है मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब देश में कानून है, देश में कोर्ट्स हैं। लेकिन पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। सतीश राय यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, बिल तो सभी पार्टियों के लिए आया है, किसी पार्टी खास का प्रावधान तो नहीं है, बावजूद इसके विपक्षी पार्टियां इतना शोर क्यों मचा रही हैं? मन में कुछ पक तो नहीं रहा इनके? बीरू मिश्रा का भी यूट्यूब पर सवाल है, आम आदमी के लिए कानूनी शिकंजा तो ठीक, लेकिन नेताजी के लिए आए तो विपक्षियों को चुभ क्यों रहा है? इस बिल से फायदा तो जनता का ही होगा ना, फिर जनता का फायदा विपक्ष क्यों नहीं चाहता? प्रियंका जी, अब आप इसका जवाब दे दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अमित शाह जब ये प्रेजेंट कर रहे थे ये बिल, तो ऐसा लग रहा था कि मोरालिटी कहीं आसमान में है, अमित शाह जी कहीं पाताल में, और मोरालिटी का कार्यभार इतना विपक्ष के ऊपर ही क्यों डालते हैं भाई? विपक्ष में उसमें भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर, लालू जी पर मोरालिटी का भार दिया आप लोगों ने। हम लोगों ने रिजाइन किया, अश्विनी वैष्णव रिजाइन किया कभी? इतने सारे रेलवे हादसे हो गए, नहीं किए। योगी आदित्यनाथ नहीं किए। हिमंत विश्व शर्मा के बारे में तो मैं ऑडियो चला दूंगी तो बहुत परेशान हो जाएंगे प्रदीप भंडारी, जहां अमित शाह जी से पूछा गया, आप तो कहते थे वो करप्ट है, अमित शाह जी कह रहे हैं ऐसे सवाल मत पूछा करिए। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप हेमंत सोरेन को याद कीजिए, इन लोगों ने क्या कहा उनके बारे में? बोले उनके यहाँ फ्रिज कैसे आया, उनके यहाँ टीवी कैसे आया, उनके यहाँ जमीन के ऊपर जिस पर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जब बेल मिला, ईडी गई, सुप्रीम कोर्ट बोलती है नहीं इस बेल के खिलाफ है हम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंह मत खुलवाइए हमारा, आप गलत कर रहे हैं। दैट जुरिस्डिक्शन वाज एप्ट, पूरी तरह से रैशनल था। तो आप तो हमेशा हमें फंसाने की कोशिश करते हैं ना। ईडी को तो क्रूक बोल फंसाने की कोशिश, ईडी को तो सुप्रीम कोर्ट फंसाने की
है। कोशिश कहाँ से हो गई मुझे समझ में नहीं आया। फंसाने की कहाँ से कोशिश हो गई? फंसाने की कोशिश ऐसे हो गई, चारा घोटाले में कन्विक्शन के बाद लालू जी ने रिजाइन किया है। फंसाने की कोशिश ऐसे हो गई, आप अश्विनी वैष्णव जी की बात कर रही है। रेल दुर्घटना और करप्शन में आपको फर्क नहीं नजर आ रहा। आप अमित शाह की नैतिकता पर बात कर रही हैं। अमित शाह जी पर जब आरोप लगा उन्होंने रिजाइन किया, अरेस्ट बाद में हुआ, 24 घंटे में रिजाइन हुआ। नहीं, बिल्कुल सही है। 24 जुलाई 2010 को मिनिस्टर अमित शाह उस वक्त थे। बताती हूँ, सुन तो लो। बोलो। 3 महीना साबरमती जेल में जब चक्की पिसिंग कर रहे थे, भैया वो भ्रष्टाचारी झूठों आरोप लगाई थी, झूठे आरोप लगाई थी, साबरमती जेल से बाहर क्या बोला था? पॉलिटिकल वेंडटा की वजह से करा था। 24 जुलाई 2010 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने रिजाइन किया था। जो गुजरात में नैतिकता के आधार पे पूरा केस चला और उसके बाद पॉलिटिकल वेंडटा है। तुम्हारे जैसे नहीं, चारा घोटाले में 3 अक्टूबर 2013 को पहली सजा, 6 अक्टूबर 2018 को दूसरी सजा, 23 जनवरी 2018 को तीसरी सजा। अरे दलित पिछड़ों आदिवासियों का हक लूट के, उनकी नौकरी लूट कर अपना घर भरते थे लालू प्रसाद यादव। और बात करोगे गरीब महिलाओं का हक लूटा लालू प्रसाद यादव ने, जमीन घोटाला करा लालू प्रसाद यादव ने, चारा घोटाला किया लालू प्रसाद यादव ने, कन्विक्ट हुए सबसे बड़े दलित विरोधी लालू प्रसाद यादव, सबसे बड़े पिछड़ा विरोधी लालू प्रसाद यादव। क्या बात कर रही है? गृह मंत्री अमित शाह ने नैतिकता का मूल रखा है, आप बात करेंगी? आप दुर्भाग्य इस देश का कि लालू जैसे नेताओं ने पिछड़ों के हक को लिया। दुर्भाग्य इस देश का कि लालू जैसे नेताओं ने पिछड़ी महिलाओं के साथ, पिछड़ी महिलाओं के साथ अत्याचार करा। एक मिनट, प्रियंका जी, प्रदीप जी, सीज फायर। अरे आप असली तरीका हो, आप कन्विक्टेड हो, तुम लोग प्रदीप जी और प्रियंका जी, प्रदीप जी और प्रियंका जी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मैं ट्रम्प नहीं हूँ, मैं ट्रम्प नहीं हूँ। एक मिनट, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन चक्रवर्ती जवाब दो, कौन था? यही जाओ रिया के लिए लड़ लो भैया। अच्छा सुनो, देखो जितनी गाली बकनी बको, 3 अक्टूबर 2013 को पहली सजा लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव ने किसका किया? गरीब महिलाओं का किया। नेताओं के नाम पर मैं पब्लिक की आवाज जाने नहीं दूंगी। राम विश्वकर्मा का यूट्यूब पर सवाल है, जनता करे अपराध तो उसके लिए जेल खाना, भ्रष्ट, चोर और बेईमान नेताओं को किसके लिए बचाना? प्रियंका कक्कड़ जी, ये जनता के सवाल है, जरूर जवाब दीजिएगा। एक तो पंजाब से ही है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अमरीक सिंह का सवाल है। प्रियंका भारतीय आसमान पाताल की बात कर रही हैं। ये बिल पास हुआ तो आरजेडी और समाजवादी पार्टी का धरती से नाम मिट जाएगा। कहीं ये डर तो नहीं है? कैबिनेट किनके दागी हैं? बताइए ना। अरे झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ मैडम, मैं जानती हूँ कि इल्जाम बहुतों के खिलाफ है, यहाँ बिल में बात चल रही है कि 30 दिन तक जो कंसेक्यूटिवली जेल में रहे, लेकिन करके भी आप फंसा दीजिएगा। एक मिनट प्रियंका जी, आप कैसे फंसा देंगे? कोर्ट है ना, 30 दिन आप रख लीजिएगा, कहिएगा क्या? मैं कहाँ रख लूंगी मैडम? कोई पुलिस नहीं रख सकती, कोर्ट होता है। लेकिन अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर से सवाल है, विपक्ष के अधिकांश नेता किसी न किसी मामले में बेल पर बाहर है, क्या इसलिए डर लग रहा है? प्रियंका कक्कड़ जी, पब्लिक परसेप्शन की बात करते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि ये नेता वर्सेस नेता, विपक्ष वर्सेस सत्ता पार्टी का हो जाए। पब्लिक कह रही है कि कहीं ना कहीं नेता जो है, चाहे आज वो विपक्ष में है, कहीं कानून से बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्या करप्शन पर अगर किसी को 30 दिन जेल पे रहना पड़े तो क्या वो जेल से सरकार चलाएगा? ये सवाल पब्लिक का तो जायज है ना, पब्लिक को जवाब दीजिए।
मुझे लगता है कि पब्लिक बखूबी समझती है कि जैसे सत्येंद्र जैन जी को 3 साल जेल में रखा और एक प्रमाण नहीं मिला, और सीबीआई ने अभी क्लोजर रिपोर्ट डाल के कहा कि सॉरी गलती हो गई, कुछ मिला ही नहीं, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अलग मामले में ईडी को क्रुक बुलाया, तो पब्लिक समझती है कि क्या चल रहा है। ये आप लोग 30 दिन में कैसे डिसाइड करेंगे करप्शन किया कि नहीं, आप बताइए ना। तो ये सारा जो गेम है इनका, ये सिर्फ इसलिए है कि भाई मेरी बात मान लो, पहले आ जाओ मेरी पार्टी में, झुक जाओ, टूट जाओ। पहले ये करते थे खरीद फरोख्त की राजनीति, अब ये लीगलाइज एक तरीका निकाल लिए हैं। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, आम आदमी के पास तो ये सहूलियत नहीं है। आपको तो फिर 2 साल के अंदर पता चल गया, लोगों का केस तो 15-15 साल चलते हैं, पता ही नहीं चलता। ये जुडिशियरी का इशू है, जुडिशियरी का इशू, पब्लिक का इशू, करप्शन का इशू, ये अलग मामले हैं। हम सब कुछ एक में क्यों कर रहे हैं? और कोर्ट्स पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। कोर्ट भी तो देख रही होगी मामले। रामकुमार शर्मा करनाल से पूछ रहे हैं, विपक्ष को यह समझ क्यों नहीं आ रहा कि इस बिल से पब्लिक के बीच ये संदेश जा रहा है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। ये मैसेज है बिल का। और कुलदीप गोनियाल नोएडा से पूछ रहे हैं, अगर ये कानून बनता है तो क्या कोर्ट को भी फास्ट ट्रैक पर आना होगा ताकि कोई भी बिना आरोप सिद्ध हुए 30 दिन से ज्यादा जेल में ना रहे? क्या यह संभव होगा? शिवराम वैद्य का सवाल है, अगर विपक्ष के नेता इतनी ही ईमानदारी और जनहित के लिए जीते हैं तो राजनीति के शुद्धिकरण से परेशानी क्यों है? इस बिल से तो सिर्फ भ्रष्टाचारियों पर ही कार्रवाई होगी, फिर डर किससे है? अजय वर्मा, किससे डर है? देखिए नाविका जी, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो 23 इनके यहाँ भ्रष्टाचारी नेता भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में साफ होकर मोदी नामक पाउडर से धुल गए हैं, जैसे हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, शुभेंदु अधिकारी चिटफंड घोटाले वाले, महाराष्ट्र में अजीत पवार साहब घोटाले वाले, शिवराज सिंह, भाई ये ड्यूअल सिम के प्रवक्ता जो हैं, ड्यूअल सिम के प्रवक्ता, इनका ड्यूअल सिम है। ये पहले पत्रकार, अरे भैया जितना मुझे गाली बकनी है बको, आप लोग जैसे पंचर नहीं करता था अजय वर्मा जी, पंचर नहीं करता था। ये देखो आपका बयान अजय वर्मा, इस बार आपकी पार्टी कांग्रेस कहती थी आम आदमी पार्टी को पीएम की कुर्सी से चिपक रहने की जिद है, ये आपकी असलियत है। अब काहे इतना घबरा रहे हो, यूटर्न क्यों कर रहे हो? ये सरेआम नाविका जी, ये बदतमीजी है। नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हो। आप सोचोगे कि आप करोगे, हम चुप रहेंगे। एंकर का हम इसके खिलाफ है। नहीं, ये से एंकर के खिलाफ आप है। ये आपने सारे भ्रष्टाचारी आपने ले रखे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार पर किसी एक का कंट्रोल नहीं है। हर पार्टी में भ्रष्टाचारी है, ये मैं मानती हूं, लेकिन अगर एक मौका मिल रहा है नेताओं को, संसद को, कि देश की राजनीति में सुधार आए, तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और ये सर्वे हमने किया सोशल मीडिया पर, 30 दिन जेल के बाद भी क्या सीएम पीएम मंत्री को पद पर रहना चाहिए और जेल से चलानी चाहिए सरकार? हमने जब ये सर्वे किया 40,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, नहीं रहना चाहिए ये 89% लोग कहते हैं, रहना चाहिए 9%, कोई व्यू नहीं है जिनका 2%। लगभग 90% लोग मानते हैं कि भाई नैतिकता ये कहती है कि 30 दिन अगर आप जेल में हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, फिर नाम साफ करिए, सामने आइए, सत्ता भी संभालिए, देश का सैल्यूट भी लीजिए। लेकिन इस बात पर विपक्षियों को दिक्कत क्यों है? शुद्धिकरण से डरते क्यों हैं? चाहे वो इलेक्टोरल रोल की शुद्धिकरण हो, चाहे फिर राजनीति का शुद्धिकरण हो। भैया आइए इस देश के शुद्धिकरण में भागीदारी बनिए। हम सब चाहते हैं एक स्वच्छ भारत। होगा क्या ऐसा? ये तो पब्लिक ही बताएगी। आज तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं। दर्शकों, आपका भी लेती हूं इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत, पाठशाला की घंटी बजने वाली है।